हाँ, एक ही टॉयलेट है हाँ, और वर्किंग पे तो मतलब अगर हम देखें 40 से 50 लोग वहाँ दिन भर में जा रहे हैं, पानी डलता है 2 या 3 बार वहाँ पे। 1 साल पहले आरएस को फंडिंग्स मिली हुई थी, उन्होंने आधा काम किया है, आधा छोड़ के भाग गए हैं। अभी कुछ ही दिन पहले मैं भी गया था वहाँ, निरीक्षण किया। जो आप बता रहे हैं वो मेरे को भी दिखा। ये पुरुषों का सा, लेकिन जब महिलाएं रहती हैं वो भी यूज करते हैं। नरेंद्र पांडे का नमस्कार। ये गरियाबंद का जिला अस्पताल है, जहां बदइंतजामी का सिलसिला है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा। यहां उपचार कराने पहुंच रहे मरीजों को साफ बिस्तर और चादर की उपलब्धता की बात तो छोड़िए, साफ सुथरा टॉयलेट भी नसीब नहीं हो रहा है। शौचालय ऐसा जो बदबू से भरा हुआ है। हमने जब इस जिला अस्पताल के पुरुष वार्ड का भ्रमण किया तो पाया कि 20 बिस्तर के इस अस्पताल में लगभग 22 बिस्तर लगे हुए थे और वो सभी भरे हुए थे। इन सबके साथ उनके परिजन भी थे और सबके उपयोग के लिए मात्र एक शौचालय, एक टॉयलेट, वो भी दरवाजा विहीन, एकदम खुला। अगर टॉयलेट जाना है तो आपको गाना आना चाहिए, अन्यथा आपकी इज्जत आपके हाथ। इस टॉयलेट का उपयोग पुरुष और महिला दोनों द्वारा किया जा रहा था। आप इन लोगों के सम्मान की स्थिति का अंदाजा खुद लगा सकते हैं। टॉयलेट की सफाई का आलम मत पूछिए साहब, वीडियो देखने से ही आपको अंदाजा लग जाएगा। दिखाने की इच्छा तो नहीं थी, मगर क्या करूं, दिखाना पड़ रहा है। हम बहुत देर तक बाहर खड़े थे। आप यकीन से कहता हूं कि आप खड़े नहीं रह सकते। यहाँ पे मरीज धन्य है जो इतने दिन से वहां पे लेटे रहते हैं। अंदर रुकने की बात सोच करके ही दम घुटने लगता है। मैं कुछ सेकंड के लिए अंदर गया था और मेरी यह हालत ऐसी हुई कि बाहर दौड़ के आना पड़ा। बाप रे। बातचीत में मरीज और उनके परिजनों ने बताया कि सफाई वाले तो आते हैं, लेकिन अपना काम बिल्कुल सरकारी विभाग सा करते हैं। फिनाइल का उपयोग तो नाम मात्र का होता है, बस रोजाना कुछ मात्रा में पानी डालकर चले जाते हैं। ये आप पुरुष लोगों के लिए, महिलाओं के लिए है? ये पुरुषों का सा, लेकिन जो पेशेंट रहते हैं ना पुरुष, उनके साथ महिलाएं रहती हैं वो भी यूज करते हैं। साफ सफाई नहीं होती यहाँ पे। हाँ, कि इतने लोग यूज कर रहे हैं, कोई पानी डालता है नहीं डालता है, दिक्कत ये होती है। एक ही है, एक ही सेप्टिक है। एक ही सेप्टिक है इतने लोगों के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 2 20 22। सफाई कर्मचारी कहते हैं कि हमें जितना दिया जाता है हम उतना ही तो उपयोग करेंगे। ऐसे में मरीजों में संक्रमण फैलने का खतरा बराबर बना हुआ है। इतना ही नहीं, दवा व इंजेक्शन लगाने में भी स्वास्थ्य कर्मी घोर लापरवाही बरतते हैं, जिसके उदाहरण वार्ड और गलियारों में फैले रुई और अन्य कॉटन को देख करके भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब कुल मिलाकर कह दें कि सरकारी जिला अस्पताल वहां के जिम्मेदार अधिकारियों के चलते गंभीर से गंभीर मरीजों का इलाज मात्र राम भरोसे ही चल रहा है। बातचीत के दौरान जब हम चिकित्सकों को खोजने लगे तो हमें सिविल सर्जन तो मिले नहीं। 2-3 बार फोन लगाने के बाद वो केवल ये कहते रहे, हम आते हैं, इंतजार कर लीजिए। लेकिन शाम तक उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। मिले एक और चिकित्सा अधिकारी, डॉक्टर हरीश चौहान ने हमें बातचीत में बताया कि यहाँ पे मरीजों का ओवरलोड है। लगभग 4 से 5 ब्लॉक है, वहां के सभी रेफर मरीज यहीं आते हैं। इसके साथ ही सीमा से लगे हुए उड़ीसा के कुछ गांव हैं, कुछ ब्लॉक हैं, वहां के मरीज भी यहीं पहुंचते हैं। 30 बिस्तर का यह अस्पताल है जहां पे 55 से 60 मरीज अक्सर भर्ती ही मिलते हैं। अभी यहाँ पे कितना पेशेंट की ऑक्यूपेंसी कितनी रहती है? पेशेंट की बेड ऑक्यूपेंसी रेट मोर देन 100%। आईपीडी 50 to 60। बेड कितना है? बेड 50 जैसे मैं भी अंदर गया था, रिकॉर्डेड। एक वार्ड में गया था। हाँ, लगभग उसमें 20 से 22 मरीज लेटे हुए थे। हाँ। और मेरे ख्याल से वो जो ऑक्यूपेंसी है वो करीबन 12-13 की, तो आप लोग एक्स्ट्रा बेड लगा के रखे हुए हैं। हाँ, एक्स्ट्रा बेड लगा कर रखते हैं। तो कभी कभी गैलरी बेड भी लगाना पड़ता है। इतने बेड, तो ये जो एरिया है
हाँ। आपका गरियाबंद जिला का जो अस्पताल है, यहाँ पे मरीज कहाँ कहाँ के जल्दी आ जाते हैं? जनरली यहाँ पे पूरा, एक तो मैनपुर, छुरा, देवभोग, वहाँ के रिफर्ड अपने मरीज, जो ब्लॉक है, हाँ ब्लॉक पूरा है, ब्लॉक के पूरे रिफर्ड मरीज, और फिर डायरेक्ट भी आते हैं, और कभी कभी उड़ीसा जो नियर बाई स्टेट्स हैं वहाँ से भी आते हैं, नियर बाई स्टेट्स से। अच्छा, मैं यह देख रहा था कुछ व्यवस्थाएं नहीं ना, दिक्कत हो रही थी, जैसे कि बेड वगैरह लगे हैं, हाँ, बिस्तर है, हाँ। मगर और टॉयलेट वगैरह की स्थिति बहुत टॉयलेट दयनीय की स्थिति, हाँ, तो क्या है, वो अंडर कंस्ट्रक्शन था, उसमें जो ठेकेदार है वो अधूरा करके चला गया है, इसी के लिए वो अंडर कंस्ट्रक्शन। 2-3 बार उसके लिए PWD को भी बोले हम लोग, RES को भी बोले, उन लोग भी नहीं बना पाएंगे बोल रहे हैं। अच्छा, और जो कि हाइजीन की जो व्यवस्था होनी थी, अब सब वो देख रहा था कि फिनाइल वगैरह भी बराबर उस पर जाती नहीं है, मुझे स्मेल हो रहा था उस जगह उसके लिए मैं दिखवा लेता हूँ, क्योंकि ना एक ही टॉयलेट है, हाँ, और वर्किंग पे, और करीबन 20 से 22 मरीज एडमिट, उनके साथ उनके अटेंडर, तो मतलब अगर हम देख रहे 40 से 50 लोग वहाँ दिन भर में जा रहे हैं, पानी डलता है 2 या 3 बार वहाँ पे, बस हो गया। तो कम से कम 3-4 टाइम जब फिनाइल पड़ेगा तभी होगा, वरना तो मैं थोड़ी देर गया तो मेरे को बड़ा दिक्कत हुआ, खड़ा होना मुश्किल हो गया था। उसके लिए या तो और सेकेंडरी कोई ऑप्शन में अलग वो करना पड़ेगा, और एक अकेले उतना ही ज़्यादा क्राउड में एक अकेला नहीं झेल पाएगा, कोई नहीं कर सकता। कहने को तो सुबह और शाम दोनों टाइम जिला अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक यानी सिविल सर्जन पूरे अस्पताल के सभी वार्डों का दौरा करते हैं एवं चिकित्सा व्यवस्था का जायजा लेते रहते हैं, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी लापरवाह बने रहते हैं। जिले के मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी से हमारी मुलाकात हुई, हमने उनसे प्रश्न किया तो डॉक्टर गार्गी ने कहा, जो पहले 1 साल पहले RES को फंडिंग्स मिली हुई थी, उन्होंने आधा काम किया है, आधा छोड़ के भाग गए हैं। फाइल में हमने कोई सैंक्शनिंग नहीं दी है, बट वो अभी भी प्रोसेस में है, मतलब या तो वो उसे बनाए, या अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं तो वो जो फंड्स बचा है उससे हम बनाएं, तो वो प्रोसेस में है, सबको पता है, मोर और लेस हम उसको सर्टिफाई कर लेंगे। कुछ समय पूर्व राज्य के स्वास्थ्य मंत्री का भी दौरा यहां हुआ था। उन्होंने अस्पताल के ओवरलोड को देखा तो 200 बिस्तरों का अस्पताल बनाने की घोषणा कर गए। स्थानीय विधायक रोहित साहू के संज्ञान में भी पूरी जानकारी आई, उन्होंने भी खुद निरीक्षण किया, लेकिन कार्रवाई नहीं हो पा रही, जबकि रोहित साहू सत्ताधारी पार्टी से ही विधायक है। सुनिए क्या कहते हैं विधायक जी। अभी कुछ ही दिन पहले मैं भी गया था वहाँ, निरीक्षण किया, जो आप बता रहे हैं वो मेरे को भी दिखा, टॉयलेट की व्यवस्था या मरीजों की रहने की व्यवस्था। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले हमारी सरकार आने के बाद हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को वहाँ मैं बुलाया था। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी गरियाबंद जिले आए हुए थे, हॉस्पिटलों का निरीक्षण भी किया, तो वहाँ मैं माननीय मंत्री जी से मैं मांग किया कि हमारी जिला हॉस्पिटल है और जिला हॉस्पिटल में हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ भी हो रहा है, रिफर सेंटर बन के रह गया है, तो उनकी व्यवस्था को सुचारू रूप से हमको बनाने की ज़रूरत है। तो माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी ने 200 बेड हॉस्पिटल निर्माण की स्वीकृति की घोषणा की है। जिला अस्पताल में बद इंतजामी की बातें विधायक भी मानते हैं। सिविल सर्जन और अन्य जिम्मेदार चिकित्सकों की लापरवाही की खबर उन्हें भी है, फिर भी कार्रवाई न होना आश्चर्य पैदा करता है। उसकी भी कुछ लापरवाही है, जैसे टॉयलेट की व्यवस्था, वहाँ गंदगी फैला हुआ है, वहाँ रहने की स्थिति ठीक नहीं हो रही है, तो कुछ व्यवस्था जिम्मेदार अधिकारी की भी होती है। वहाँ के अधिकारी, जिम्मेदार जो अधिकारी वो लापरवाह है। मैं भी अभी कुछ दिन पहले वहाँ निरीक्षण में गया था, रात में 11-12 बजे करीब गया, वहाँ भी जो होना चाहिए वो व्यवस्थित नहीं मिल पाया। वो जो सिविल सर्जन जो थे वो भी नदारद रहे, रायपुर से आना जाना करते हैं। इस बारे में मैं चिल्लाया भी, डांटा भी, कलेक्टर को इस बारे में निर्देश भी दिया कि जो भी है इसमें कार्रवाई करिए, और इस बात को मैं माननीय मंत्री जी को भी अवगत कराया। अभी मंत्री जी को मैं उनके ऊपर कार्रवाई करने का अनुशंसा भी भेजा हूँ, और इसमें कार्रवाई भी होगा और वहाँ की व्यवस्था में सुधार भी होगी। जो ज़रूरत की चीज़ है वो ज़रूरत पूरा करेंगे, जो वहाँ की जो समस्या है उस समस्या का त्वरित समाधान हो, इसके लिए हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने अपने विभाग से उसमें कार्रवाई करने की बात कही है। विधायक जी, एक और चीज़ रहेगी कि कुछ अधिकारी काफ़ी लंबे समय से डटे रहते हैं, जिसमें से कि एक उसी स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर हैं जो करीबन 15-16 साल से वहाँ डटे हुए हैं, और उनके ऊपर भी कई प्रकार के गंभीर आरोप लगते हैं।
देखिए, जो अधिकारी, जो भी कर्मचारी या जो भी हो, अगर कहीं कुछ गलत कर रहे हैं तो उसके लिए कार्रवाई तो होगा। ये विष्णुदेव जी की सुशासन की सरकार है। जो अधिकारी लापरवाही करेंगे, लापरवाह होंगे, जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे, हमारे क्षेत्र के जनभावनाओं के साथ काम नहीं करेंगे, उनके ऊपर शासन द्वारा कार्रवाई भी करेंगे। हमारी सरकार इसके लिए कहीं कोई कोताही नहीं बरतेंगे। ऐसे में विधायक, स्वास्थ्य मंत्री आदि का दौरा महज एक दिखावा ही बनकर रह गया है। सवाल यह उठता है कि आखिर जिले के इन लापरवाह स्वास्थ्य अधिकारियों की जवाबदेही कब तय होगी। लंबे समय से उसी अस्पताल में जमे हुए चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों पर कार्रवाई करने से शासन प्रशासन कन्नी क्यों काटता है। आखिर कब तक बीमार और मजबूर मरीज अस्पताल की लापरवाही का शिकार होते रहेंगे। जवाब की प्रतीक्षा रहेगी। फिलहाल नमस्कार।